हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्क्वाट से रिलेटेड कुछ नॉलेज, कुछ चीज़ें। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया था, पिछली वीडियो के अंदर बताया था डेडलिफ्ट के बारे में कि डेडलिफ्ट कंपाउंड लिफ्ट है और डेडलिफ्ट क्यों कितनी ज़रूरी है आपको परफॉर्म करना। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक में डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह से आज मैं आपको बताऊँगा स्क्वाट्स के बारे में। बेसिकली स्क्वाट्स की मैं प्रॉपर टेक्निक और फॉर्म नहीं बता रहा। मैं स्क्वाट्स के अंदर सबसे पहला जो प्रॉब्लम लोगों को आता है जब वो स्क्वाट्स करते हैं, उनकी हील्स एलिवेट होती हैं। उस एक प्रॉब्लम को आज की वीडियो के अंदर मैं एड्रेस करूँगा कि उसको आपको किस तरह से ठीक करना है। क्योंकि मैंने जो जिम के अंदर एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि 95% जो लोग आ रहे होते हैं, जो बिगनर्स हैं, जब भी वो स्क्वाट्स करते हैं तो उनकी हील्स कुछ इस तरह से एलिवेट होती हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो उनके जो पीछे से पाँव हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। तो वो क्यों उठते हैं, इसको मैं आज एड्रेस करूँगा, किस तरह से आपको इसको ठीक करना है। क्योंकि ये सबसे पहली प्रॉब्लम है जो लोगों के साथ होती है फर्स्ट टाइम अगर उसको स्क्वाट्स करें तो। अगर आपने कभी जिम के अंदर स्क्वाट्स नहीं किए या आप जिम ही नहीं गए तो आप एक बार घर के अंदर ऐसी बॉडी वेट स्क्वाट्स करके देख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ तकरीबन 95 to 96% के जो आसपास लोग हैं वो हील्स एलिवेट करेंगे स्क्वाट्स करते हुए। जब वो स्क्वाट्स करने के लिए नीचे जाएंगे तो उनकी जो हील्स हैं वो ऊपर जाएंगी, जो कि गलत है। जो कि अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं और हैवी लिफ्ट के साथ कर रहे हैं तो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे ठीक करना है और किस तरह से जो है आप अच्छी स्क्वाट्स कर सकते हैं, टाइम के साथ साथ आप अच्छा लिफ्ट कर सकते हैं विदाउट हील्स को एलिवेट किए हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं, स्क्वाट स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है और किस तरह से आपने फॉलो करना है पॉइंट्स को, जिससे आपकी हील्स एलिवेट होना बंद हो जाएंगे। पहले मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ कि असल में प्रॉब्लम होती क्या है, किस तरह से लोग स्क्वाट्स करते हैं। बैक स्ट्रेट है, सब सही है, चेस्ट अप है। जब आप वो नीचे जाते हैं तो उनके हील्स जो हैं ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो पाँव हैं ये उठना शुरू हो जाते हैं पीछे से। काफ अब किस वजह से होते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन असल प्रॉब्लम यही है। अगर ये आपका ठीक है, अगर आपके पाँव नहीं उठ रहे तो आपको बाकी आगे जो है स्क्वाट्स इंप्रूव करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके स्टार्ट के अंदर ही हील्स एलिवेट हो रहे हैं तो आपको पहले इनको ठीक करना है, फिर आपने स्क्वाट्स की तरफ जाना है। साथ में स्क्वाट्स भी करें, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ठीक करें। अब आपने कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने सबसे पहले स्ट्रेचेस और मोबिलिटी ज़रूर करनी है। वो हम हर एक्सरसाइज से पहले कहते हैं कि करनी ज़रूरी है, नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते। आपका वर्कआउट कंप्लीट ही नहीं होगा अगर आपने वार्म अप स्ट्रेचेस नहीं किए हैं, अगर आपने कूल डाउन स्ट्रेचेस नहीं किए हैं, अगर आपने मोबिलिटी नहीं की है तो आपका वर्कआउट इनकम्प्लीट है। सही है, वर्कआउट कंप्लीट ही जब होता है जब आप वार्म अप करते हैं, जब आप कूल डाउन करते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं और मोबिलिटी करते हैं। अगर हील्स एलिवेट हो रहे हैं तो उसके लिए आपने स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने डीप स्क्वाट्स के अंदर आना है। ठीक है, डीप स्क्वाट्स में आपने नॉर्मल स्टांस रखा, ना ज़्यादा नैरो है ना ज़्यादा वाइड है, नॉर्मल स्टांस है। आप नीचे आए, बिल्कुल डीप आए। ठीक है, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, बिल्कुल डीप आए। आपने एक नी के ऊपर लोड डालना है, आगे की तरफ लोड को शिफ्ट करना है। तो आपकी और हील्स एलिवेट नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हील्स एलिवेट हुए बगैर आप जितना लोड डाल सकते हैं आपने डालना है। होल्ड करना है 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट नी पे जाना है, होल्ड करना है 2 1। इस तरह से आपने तकरीबन 1-2 सेट करने और 10 to 12 आपके रैप्स होने चाहिए। आपने सिर्फ पुश करके रखना है। इससे क्या होगा, अब प्रॉब्लम क्या है, जो आपका एक्ली टेंडन है, ये आपका काफ मसल्स हैं, काफ मसल के नीचे जो टेंडन जा रहा है या मसल्स जो हैं ये टाइट हो जाते हैं। इनके यूज़ ज़्यादा नहीं होता तो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हील्स एलिवेट हो रहे हैं। जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो ये उठा रहे होते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एंकल मोबिलिटी की। आपकी जो एंकल है इसकी मोबिलिटी कम होती है, ये आगे नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से ये पीछे से हील्स को एलिवेट कर रहा होता है। अब मैं बताता हूँ सेकंड आपने स्ट्रेच क्या करना है। आपको चाहिए एक इंक्लाइंड बेंच जो मेरी वहाँ रखी हुई है। ये मेरे पास इंक्लाइंड बेंच है, इसको आपने 45 डिग्री पे रखना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने अपने फुट को रखना है, बिल्कुल जो है वो सीट से अटैच हो, जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब आपने अपने नी को फॉरवर्ड पुश करना है, जिससे आपका जो काफ मसल है वो स्ट्रेच भी होगा और आपकी एंकल की मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। आपने इसको स्ट्रेच करना है और होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स, 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करना है। ओके,
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप शूज़ उतार सकते हैं, ठीक है, शूज़ उतार के भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेट किया, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, पुश किया। आपकी हील्स एलिवेट नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे आके आपकी हील्स उठना शुरू हो जाए वहाँ आप रुक जाएं। आपने इसको रोक के रखा, ठीक है। चाहें तो आप हाथ भी रख सकते हैं ऐसे, आपने होल्ड किया, डन, ठीक है। ये आपने दो चीज़ें करनी है। एक आपने उसको डीप स्क्वाट्स में जाके आपने नी से प्रेशर डालना है, फिर आपने यहाँ इंक्लाइन करके नी के ऊपर आपने प्रेशर डालना है। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो एंकल मोबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी और आपके जो मसल्स स्टिफ हुए में वो खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप ये कर रहे हो, साथ साथ आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्क्वाट्स आपने कैसे करने हैं, क्योंकि आपके तो हील्स अभी एलिवेट हो रहे होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे करना होना, लेकिन थोड़े बहुत होंगे। तो आपने उससे बचने के लिए क्या करना है, और अगर ना हो रहे हो, थोड़े कम हो रहे हो, तो बेहतर है आप स्टांस वाइड करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी हो रहे हो तो आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने दो आपको मोबिलिटी ड्रिल्स बताई हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आप हैमस्ट्रिंग्स और काफ स्ट्रेच कर सकते हैं। बैक आपने स्ट्रेट रखनी है, ठीक है, नी आपने लॉक रखना है, बैक स्ट्रेट, आपने नीचे जाना है, बैक स्ट्रेट रख के और होल्ड करना है, बैक स्ट्रेट रहे आपकी, और होल्ड करना है आपने 10 to 15 सेकेंड्स। आप थोड़ा सा पल्स दे सकते हैं नीचे जाके, ठीक है। सो 2 से 3 सेट आप इसके कर सकते हैं, 10 रेप्स मैक्सिमम बहुत है। तो ये एक स्ट्रेच और 2 मोबिलिटी। उसके बाद आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। आप स्क्वाट्स करें। स्क्वाट्स में आपने क्या करना है, जब आप स्क्वाट स्टार्ट करेंगे तो आपके इनिशियली स्टार्टिंग में हील्स एलिवेट होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे होना, लेकिन होंगे, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, हल्के फुल्के होंगे। जब हल्के फुल्के हो रहे हो, आपको नज़र आ रहा है कि हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने यूज़ करनी है प्लेट। अगर आपके पास कोई पटरा टाइप है स्ट्रेट, थोड़ी सी उसकी हाइट होनी चाहिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने यूज़ करनी है प्लेट। आपने अपनी हील्स को रखना है प्लेट के ऊपर, ठीक है। प्लेट्स पे आ गई, आधा पाँव आपका नीचे होगा, आधा हील्स पे होगा, वो प्लेट पे होगा। फिर आपने स्क्वाट्स करने 1 2 3 4 5। इसे कहते हैं एलिवेटेड स्क्वाट्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बगैर प्लेट के जो मेरी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, जो मेरे पाँव हिल रहे थे, अब वो हिलना बंद हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, मैं वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। सो मेरे स्क्वाट्स बेहतर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं मोबिलिटी कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेचेस कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है, तो मेरे स्क्वाट्स अच्छे होते चले जाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे प्लेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं। ये सब समझाने का मकसद क्या है, ये सब समझाने का मकसद ये है कि आपने स्क्वाट्स करने हैं और फ्री बार से करने हैं। नॉर्मली लोग ये वीडियो देख के बोलेंगे यार हम तो बार से नहीं करते, हम स्मिथ से करते हैं, वो ज़्यादा से बेहतर है, इससे करने की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि जब आप फ्री बार से करते हैं तो आपके स्टेबलाइजर मसल्स, आपके कोर मसल्स सब एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और स्क्वाट्स फ्री बार से ही होती है, बारबेल स्क्वाट्स। जो स्मिथ है उसके ऊपर आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता, आपके कोर मसल एक्टिवेट नहीं होते और आपकी फॉर्म भी परफेक्ट नहीं होती। जो परफेक्ट स्क्वाट की फॉर्म है वो फ्री बार से ही आती है। तो असल जो स्क्वाट्स हैं वो फ्री बार पर ही है। नॉर्मली आपने ट्रेनर्स को भी देखा होगा, वो स्किप करवाते हैं। अगर आप जाएंगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, तो वो आपको स्किप करवा देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसे ठीक कैसे करना है। वो कोशिश करेंगे इसको स्किप करें और आपको फ्री स्मिथ पे स्क्वाट्स करवाएं, क्योंकि वो बैलेंस करना उसके अंदर कोई मसला नहीं है, जस्ट पे नीचे जाना, ऊपर आना है, बस यही करना है आपने उसके ऊपर। तो वो इसको स्किप करवाएंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो इश्यूज़ हैं, आपकी मोबिलिटी कम है, अगर आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ हैं, तो आपने इन्हीं पे तो काम करना है। अगर आपने ट्रेनर कोई हायर किया हुआ है तो उसका काम है कि उसको इन चीज़ों को ठीक करे, बजाय इसके कि वो इन चीज़ों को स्किप करवा दे कि यार आपके साथ ये मसला है, छोड़ दो, ये वाली एक्सरसाइज मसला है, छोड़ दो। अगर आपका बैक का पेन है तो डेडलिफ्ट करना छोड़ दो। ऐसा नहीं है, बैक का पेन अगर है तो डेडलिफ्ट कराओ, उसको बैक के पेन को ख़त्म करो, ये ट्रेनर का काम है। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करना है और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप ट्रेनर हायर कर रहे हैं, अगर आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो आपको पागल ना बनाए, वो आपको वो सब चीज़ें करवाए जो ज़रूरी हैं। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, ये सारी कंपाउंड लिफ्ट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ट्रेनर आपको कोई चीज़ स्किप करवा रहा है तो आपने उससे पूछना है और आपने उससे बोलना है भाई मैंने पैसे किस चीज़ के दिए, जिस चीज़ के पैसे दिए वो काम तो करो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्वाट्स ऐसे ही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। तो
तो हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।